हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है एग्जाम। ये मूवी 2009 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इस मूवी को 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस मूवी को स्टुअर्ट हेजलडीन ने डायरेक्ट किया है। इस मूवी के अंदर बहुत सारे सस्पेंसेस हैं जो एक एक करके आपके सामने रिवील होंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मूवी की शुरुआत में हमें एक एग्जाम हॉल का सीन दिखाया जाता है जहां पर कुछ कैंडिडेट्स का एग्जाम होने वाला था। इन सभी कैंडिडेट्स ने एक रेप्यूटेड कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था। दरअसल इस जॉब के लिए हजारों लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन ये 8 लोग उनमें से बेस्ट होते हैं। ये लोग इंटरव्यू के आखिरी स्टेज तक पहुंच चुके थे। अब आखिरी स्टेज पर इन्हें सिर्फ एक एग्जाम देना था। जब ये 8 लोग एग्जाम हॉल में पूरी तरह से सेटल हो जाते हैं, तभी वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड और उसके साथ एक इन्विजिलेटर आता है जो इन 8 कैंडिडेट्स को एग्जाम के रूल्स बताता है। वो कहता है कि इस एग्जाम में आप सभी को सिर्फ एक सवाल का जवाब देना है, लेकिन अगर आपने एग्जाम के दौरान अपने पेपर को किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय किया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, या अगर आपने मेरे या सिक्योरिटी गार्ड के साथ बात करने की कोशिश की तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, या अगर कोई इस कमरे से बाहर चला गया तो वो एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इन 3 रूल्स के अलावा यहाँ पर कोई भी रूल्स अप्लाई नहीं होते। इस एग्जाम को खत्म करने के लिए आप सभी के पास 80 मिनट्स हैं। 80 मिनट्स के बाद आपको अपना पेपर सबमिट करना है। कैंडिडेट्स को ये सब बताने के बाद वो इन्विजिलेटर वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब कैंडिडेट्स अपने पेपर्स को पलटकर देखते हैं तो उस पर कोई क्वेश्चन नहीं लिखा होता। थोड़ी देर के लिए इस एग्जाम हॉल में मौजूद सभी कैंडिडेट्स ब्लैंक हो जाते हैं क्योंकि इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इन्हें किस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। सब लोग चुपचाप बैठे हुए थे। इन कैंडिडेट्स में एक एशियन लड़की होती है। वो हिम्मत करके अपने पेपर पर कुछ लिखती है, लेकिन इसके बाद ही सिक्योरिटी गार्ड उसे डिस्क्वालीफाई कर देता है और उसे एग्जाम हॉल से बाहर लेकर जाता है। यानी वो लोग अपने पेपर पर भी कुछ नहीं लिख सकते हैं क्योंकि उस तरह से भी वो पेपर डिस्ट्रॉय होता है। अब सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर उन्हें किस तरह से इस एग्जाम को पास करना है, उन्हें किस क्वेश्चन का आंसर देना है। अब ये लोग कुछ देर बाद एक दूसरे से बात करने लगते हैं और इन्हें रियलाइज होता है कि एक दूसरे के साथ बात करने से कोई डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। ये लोग एक दूसरे को उनके कलर के हिसाब से नाम देते हैं। ये लोग एक दूसरे को ब्लैक, ब्लॉन्ड, ब्राउन, ब्रूनेट और डार्क नाम देते हैं। और इनमें एक कैंडिडेट होता है जो इनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। उसका नाम ये लोग डेफ रखते हैं। इन्हें लगता है कि शायद इनके पेपर पर इनविजिबल इंक से क्वेश्चन लिखा है, इसलिए ये अपने पेपर को लाइट के सामने लेकर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी इन्हें कुछ नहीं दिखता। वहाँ कमरे में व्हाइट लाइट्स के अलावा और भी कई कलर्स की लाइट्स लगी हुई थी, इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग हर कलर की लाइट के सामने अपने पेपर को टेस्ट करेंगे। ये लोग मिलकर कमरे में मौजूद व्हाइट कलर की लाइट्स को तोड़ देते हैं, जिसके बाद वहाँ पर अंधेरा हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर ब्लू लाइट्स अपने आप ऑन हो जाती हैं। ये सभी लोग जब अपने पेपर्स को ब्लू लाइट्स के पास लेकर जाते हैं तब भी इन्हें कुछ नहीं दिखता, इसलिए ये लोग फिर से मिलकर सारी ब्लू लाइट्स को तोड़ देते हैं, जिसके बाद वहाँ पर येलो लाइट्स स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन येलो लाइट स्टार्ट होने के बाद भी इन्हें पेपर पर क्वेश्चन नहीं दिखता। इससे ये सभी लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इनमें से एक कैंडिडेट का नाम उन्होंने व्हाइट रखा था। व्हाइट उसी डिस्क्वालीफाइड एशियन लड़की का पेपर लेता है। वो उस पेपर को हर एंगल से चेक करता है, लेकिन बहुत कोशिशें करने के बाद भी उन्हें क्वेश्चन का कोई पता नहीं चलता। लेकिन तभी वो आदमी जो इतनी देर से चुप बैठा हुआ था, जिसका नाम इन्होंने डेफ रखा था, वो अचानक फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ बोलने लगता है, लेकिन इनमें से किसी को भी फ्रेंच नहीं आती, इसलिए इन्हें उसकी बात समझ नहीं आती। इनमें से एक लड़की जिसे इन्होंने डार्क नाम दिया था, वो इन्हें कंपनी के बारे में बताती है कि जब पेंडेमिक फैला था तो बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी, लेकिन इसी कंपनी ने उस पेंडेमिक के लिए दवाई बनाई थी। और इस कंपनी के CEO को आज तक कोई नहीं जानता क्योंकि वो कभी मीडिया के सामने आया ही नहीं। यानी ये कंपनी अपने CEO को लेकर बहुत सीक्रेटिव है। इसके बाद इनमें से एक लड़की जिसे इन्होंने ब्रूनेट नाम दिया था, वो सिक्योरिटी गार्ड के पास जाती है और उसकी जेब से उसे लाइटर मिलता है। इनके दिमाग में एक आइडिया आता है
कि अगर ये लोग लाइटर की मदद से फायर अलार्म को एक्टिवेट करेंगे तो वहां पर पानी बरसेगा और हो सकता है कि पानी की वजह से उस क्वेश्चन पेपर पर वो क्वेश्चन विजिबल हो जाए। व्हाइट ब्रूनेट को एक पेपर पकड़ाता है। ब्रूनेट उस पेपर में आग लगाकर फायर अलार्म को एक्टिवेट कर देती है, जिसके बाद वहां पर पानी बरसने लगता है। ब्लैक अपने पेपर को उसी पानी में भिगा देता है, लेकिन फिर भी उसे पेपर पर कोई क्वेश्चन नहीं दिखता और इनकी ये कोशिश भी नाकाम हो जाती है। लेकिन इसके बाद ही ब्रूनेट को रियलाइज होता है कि उसने जिस पेपर को जलाकर फायर अलार्म को एक्टिवेट किया था वो दरअसल उसी का पेपर था। व्हाइट ने जानबूझकर उसे वो पेपर पकड़ाया था ताकि वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ब्रूनेट को भी उस कमरे से बाहर ले जाता है। इस धोखाधड़ी की वजह से सभी लोग व्हाइट से नाराज हो जाते हैं, लेकिन तभी रिवील होता है कि इस कमरे की सभी लाइट्स वॉइस कमांड पर चलती है और तभी डेफ अचानक से रोने लगता है। व्हाइट उसे भी डिस्क्वालीफाई करना चाहता था, इसीलिए वो उसके पास चला जाता है। वो उसे मैनिपुलेट करता है और अपना पेपर फाड़ने के लिए कहता है। डेफ व्हाइट की बातों में आकर अपना पेपर फाड़ देता है और उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड वहां पर आकर डेफ को कमरे से बाहर ले जाता है। इस बात पर भी सभी लोग व्हाइट से नाराज हो जाते हैं क्योंकि उसने डेफ को धोखा दिया है। लेकिन व्हाइट अपनी इस धोखाधड़ी के लिए जरा भी शर्मिंदा नहीं था, वो इस पर फख्र महसूस कर रहा था। ब्लैक उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वो गलत है, लेकिन व्हाइट उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसीलिए ब्लैक को गुस्सा आता है और वो व्हाइट को एक घूंसा मारता है, जिससे व्हाइट अनकॉन्शियस हो जाता है। ब्लैक को पता था कि व्हाइट होश में आने के बाद फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसीलिए वो उसे एक चेयर के साथ बांध देता है। थोड़ी देर बाद व्हाइट को होश आ जाता है और होश में आते ही वो अपने आप को छुड़ाने के लिए सभी के सामने गिड़गिड़ाता है, लेकिन उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। वो उन्हें कहता है कि मैं बीमार हूँ और मुझे दवाई लेनी है, अगर मैंने दवाई नहीं ली तो मेरी जान जा सकती है। लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। तभी इनमें से एक आदमी, जिसका नाम इन्होंने ब्राउन रखा होता है, वो डाक के पास जाता है। उसे डाक पर शक हो गया था कि वो इसी कंपनी की एक एम्प्लॉय है जिसे जानबूझकर इनके बीच प्लांट किया गया है ताकि वो इन सब पर नजर रख सके। वो डाक से बहुत सारे सवाल पूछता है, लेकिन डाक उसके सवालों का जवाब नहीं देती। ब्राउन डाक को एक चेयर के साथ बांध देता है और उससे पूछता है कि तुम इस कंपनी की एम्प्लॉय हो, तुम्हें पता होगा कि किस सवाल का जवाब देने के बाद हमें ये नौकरी मिलेगी। डाक जब उसके सवालों का जवाब नहीं देती तो ब्राउन उसे बहुत टॉर्चर करता है और इसके बाद डाक एक्सेप्ट कर लेती है कि वो इस कंपनी की एक एम्प्लॉय है। लेकिन एम्प्लॉय होने के बावजूद भी उसे सवाल के बारे में पता नहीं है, क्योंकि वो भी इस जॉब को हासिल करना चाहती है। थोड़ी देर बाद व्हाइट इनके सामने ही कांपने लगता है और इन्हें पता चलता है कि वो भी उसी वायरस से जूझ रहा है जिसके लिए इस कंपनी ने दवाई बनाई थी। ब्लैक कहता है कि हमें व्हाइट को दवाई देनी चाहिए, लेकिन ब्राउन उसे व्हाइट को दवाई देने से रोकता है। ब्राउन उस दवाई को ब्रूनेट के हाथ से गिरा देता है। वो दवाई एक होल में चली जाती है। डाक को पता था कि अगर व्हाइट को वो दवाई नहीं दी गई तो उसकी जान भी जा सकती है, इसलिए वो सिक्योरिटी गार्ड से मदद बुलाने के लिए कहती है। यानी वो सिक्योरिटी गार्ड से बात करती है और इस बात पर सिक्योरिटी गार्ड उसे डिस्क्वालीफाई कर देता है। वहीं दूसरी तरफ ब्रूनेट अपनी पिन की मदद से उस होल से उस टैबलेट को बाहर निकालती है और उसे व्हाइट को खिला देती है, जिसके बाद व्हाइट की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगती है। लेकिन ठीक होने के बाद वो फिर से वही हरकतें करने लगता है जिसका सभी को डर था। दरअसल व्हाइट अपने आप को इन सभी से सुपीरियर मानता था। वो ओवर कॉन्फिडेंट था कि उसे ये जॉब मिलकर ही रहेगी, क्योंकि उसके जैसा इंटेलिजेंट यहाँ पर कोई नहीं है। व्हाइट की नजर सिक्योरिटी गार्ड की गन की तरफ जाती है, इसीलिए वो गन छीनने के लिए सिक्योरिटी गार्ड की तरफ भागता है। ब्लैक उसे रोकने की कोशिश करता है। ब्लैक सिक्योरिटी गार्ड से वो गन छीनकर व्हाइट की तरफ पॉइंट कर देता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो गन फिंगरप्रिंट की मदद से चलती है, यानी सिक्योरिटी गार्ड के अलावा उस गन को कोई नहीं चला सकता। लेकिन व्हाइट उसे धक्का देकर उससे वो गन छीन लेता है, लेकिन उसे पता चल जाता है कि ये गन सिक्योरिटी गार्ड के फिंगरप्रिंट की मदद से चलती है, इसलिए वो उस गन को सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में पकड़ा देता है। वो उस गन को ब्राउन की तरफ पॉइंट करके ब्राउन को कमरे से बाहर जाने के लिए कहता है और अपनी जान बचाने के लिए ब्राउन कमरे से बाहर चला जाता है, यानी वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। इसके बाद व्हाइट उस गन को ब्रूनेट पर पॉइंट करता है। वो ब्रूनेट को बाहर जाने के लिए कहता है।
ब्रूनेट दरवाजे पर पहुंचकर लाइट्स ऑफ कहती है और कमरे की लाइट्स बंद हो जाती है क्योंकि वो लाइट्स वॉइस कमांड से चलती थी और अंधेरे में व्हाइट यहाँ वहाँ गोलियां मारता है। लेकिन जैसे ही वो लाइट्स को ऑन करता है तो वो देखता है कि उसकी वजह से ब्लैक को एक गोली लगी है। गोली लगते ही ब्लैक बेहोश हो जाता है। व्हाइट अब इस कमरे में आखिरी इंसान होता है, इसीलिए उसे लगता है कि वो इस गेम को जीत चुका है और ये जॉब भी अब उसे ही मिलेगी और तब तक वक्त भी खत्म हो चुका था, इसलिए वो खुश हो जाता है। इसीलिए वो उस इन्विजिलेटर को बुलाने के लिए कमरे से बाहर आ जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि ब्रूनेट अभी पूरी तरह से कमरे से बाहर नहीं हुई थी क्योंकि उसने अभी भी अपना एक पैर कमरे के अंदर रखा था, यानी वो अभी डिस्क्वालीफाई नहीं हुई थी। लेकिन अब इन्विजिलेटर को बुलाने के चक्कर में व्हाइट डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ब्रूनेट अभी भी उस कमरे के दरवाजे पर ही खड़ी थी। तभी उसकी नजर कमरे के अंदर पड़े हुए डेफ के चश्मे की तरफ पड़ती है और तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि अभी भी टाइम खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी वो इन्विजिलेटर उनके पास नहीं आया है। उसे समझ आ जाता है कि डेफ जब टाइमर के पास गया था तो उसने टाइमर को कुछ सेकंड आगे बढ़ा दिया था, जबकि हकीकत में उस सवाल का जवाब देने के लिए अभी भी ब्रूनेट के पास टाइम होता है। तभी उसे याद आता है कि डेफ जब चश्मा पहनकर अपने पेपर की तरफ देख रहा था तब वो फ्रेंच में कुछ बोल रहा था, यानी उसने क्वेश्चन को अपने चश्मे की मदद से देख लिया था। इसलिए वो जल्दी से आकर डेफ के चश्मे को उठा लेती है और उसी की मदद से क्वेश्चन पेपर पर वो सवाल ढूंढने की कोशिश करती है। वो उस चश्मे की मदद से क्वेश्चन पेपर को बार बार देखती है और तभी उसे दिख जाता है कि उस क्वेश्चन पेपर पर क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है। इसके बाद ही उसे समझ आ जाता है कि ये दरअसल वही क्वेश्चन है जो इन्विजिलेटर ने उनसे पूछा था, यानी एनी क्वेश्चंस, और इन्हें इसी सवाल का जवाब देना था। और तभी एग्जाम हॉल में डेफ अपने साथ इन्विजिलेटर को लेकर आता है और ब्रूनेट को समझ आ जाता है कि डेफ दरअसल एक ऑफिशियल है जो इनके बीच रहकर इन्हें टेस्ट कर रहा था और उन्हें जवाब उसी को देना है। वो जल्दी से उसके पास जाकर कह देती है कि नो आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, यानी वो उस सवाल का जवाब देती है और इसी के साथ टाइम भी खत्म हो जाता है। इन्विजिलेटर ब्रूनेट को बताता है कि डेफ दरअसल और कोई नहीं बल्कि इस कंपनी का सीईओ है। वो एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट है जिसने पैंडेमिक के लिए दवाई बनाई है। डेफ को लगता है कि शायद गोली लगने की वजह से ब्लैक की जान चली गई है, इसीलिए वो अब इस जॉब को नहीं लेना चाहती। लेकिन तभी इन्विजिलेटर उसे बताता है कि सिक्योरिटी गार्ड के पिस्टल में गोलियां नहीं बल्कि एक टैबलेट भरी हुई थी और ये वही टैबलेट है जिसकी मदद से उस वायरस को ठीक किया जाता है। यानी ब्लैक भी उसी वायरस से जूझ रहा था जिसमें सारा शहर फंस चुका था और अब उस टैबलेट के उसकी बॉडी में जाने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। इन्विजिलेटर ब्रूनेट को बताता है कि हम अपनी कंपनी को एक्सपेंड करना चाहते हैं और अपनी कंपनी को चलाने के लिए हमें एक स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत है जो टफ डिसीजंस ले सकता है और तुम में वो क्वालिटीज़ हैं और तुमने एग्जाम को भी पार कर लिया है, इसलिए ये जॉब तुम्हें मिलती है। इसके बाद ब्रूनेट डेफ के साथ हाथ मिलाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों मेरी एक बात याद रखिएगा कि मुश्किल टाइम में पैनिक होकर या अपने आप को सुपीरियर समझकर इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, बल्कि हमें मुश्किल सिचुएशंस में हमेशा काम रहना चाहिए और पैनिक करने के बजाय हमें अपने दिमाग पर जोर डालना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।